नमस्कार, मैं शिव कुमार वर्मा, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर। आज हम आपको कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ से अध्याय नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का वीडियो नंबर 6 पढ़ाएंगे। इसमें ऊर्जा पढ़ाया जाएगा आज आपको। तो ये वीडियो कक्षा 12 के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी ये लाभकारी है। तो ऊर्जा क्या है, सबसे पहले हम ऊर्जा देखते हैं। किसी भी देश के औद्योगिकरण में कारखानों को चलाने के लिए किसी न किसी चालक या शक्ति के साधन की आवश्यकता होती है। वह पदार्थ जिनसे मशीनों को चलाने के लिए शक्ति प्राप्त होती है, शक्ति के साधन कहलाते हैं या ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। इन्हें जीवाश्मीय ईंधन भी कहते हैं। जीवाश्मीय ईंधन इन्हें क्यों कहा जाता है, इस पर सबसे पहले हम विचार कर लेते हैं। ये अधिकतर अवसादी चट्टानों में जो ऊर्जा के साधन हैं, ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी का मतलब है परतदार। कालांतर में कभी यानी प्राचीन काल में कभी प्राकृतिक वनस्पति या जीव जंतु किसी कारण पर धरातल के नीचे दब गए, उनमें रासायनिक क्रिया हुई, उसी रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या हुआ कि वह खनिज पदार्थों में या जीवाश्मीय ईंधनों में बदल गए हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, प्राकृतिक गैस हैं, इनको इसीलिए जीवाश्मीय ईंधन कहा जाता है। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे ऊर्जा संसाधन के प्रकार। ऊर्जा संसाधन के प्रकार। तो ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परंपरागत और दूसरे हैं गैर परंपरागत। तो परंपरागत ऊर्जा के संसाधन वह संसाधन हैं जिनका प्रयोग हम प्राचीन काल से करते चले आ रहे हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत वह ऊर्जा के संसाधन हैं जिनका प्रयोग हम कुछ समय से ही कर रहे हैं। समाप्यता के आधार पर इनको दो प्रकार में बांटा गया है, क्षयी और अक्षयी। तो क्षयी ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं, या क्षयी संसाधन कैसे होते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, उन्हें ऊर्जा के क्षयी संसाधन कहा जाता है। जिन ऊर्जा के संसाधनों का नवीनीकरण हुआ करता है, ऐसे ऊर्जा के संसाधनों को अक्षयी संसाधन कहते हैं। क्षयी संसाधनों में जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। ऊर्जा के अक्षयी संसाधनों में जैसे जल विद्युत है, बायोमास है, गोबर गैस है, भूगर्भ ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और सौर ऊर्जा है। ये ऊर्जा के अक्षयी संसाधन हैं। इनको गैर परंपरागत संसाधन भी कहा जाता है। और जो ऊर्जा के क्षयी संसाधन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं, इनको क्षयी या परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों के नाम से भी जाना जाता है। अब ऊर्जा के हम आपको पढ़ाएंगे परंपरागत संसाधनों के प्रकार। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों के प्रकार। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों के
प्रकार हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में हम जानते हैं कि इनमें पेट्रोलियम पदार्थ हैं, जल विद्युत भी आती है इसके अंतर्गत परंपरागत संसाधनों में, कोयला और प्राकृतिक गैस। तो इसमें हम सबसे पहले आपको कोयला पढ़ाएंगे। कोयला आप पढ़ें। कोयला ये सभी लोग, सभी बच्चे जानते हैं कि ये बहुत प्राचीन काल से इस संसाधन का मानव शक्ति के द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है। और कोयला जो है ये शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग इसको काला सोना या काला हीरा के नाम से भी जानते हैं या जो है पुकारते हैं। कोयला के उत्पादन में भारत का विश्व में छठा स्थान है। प्राचीन काल में लकड़ी के कोयले का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में जब हमें भूगर्भ से कोयला प्राप्त होने लगा तो उसमें ताप शक्ति अधिक होती है। तो जो कोयला भूगर्भ से प्राप्त किया जाता है वो कोयला 4 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम कोयला के प्रकार पढ़ लेते हैं। कोयला के प्रकार हैं। तो कोयला 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 में है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइड है। नंबर 2 में बिटुमिनस है, बिटुमिनस है। नंबर 3 में लिग्नाइट है, लिग्नाइट है। और नंबर 4 में पीट कोयला है, पीट। एंथ्रेसाइड कोयला सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक होती है। एंथ्रेसाइड कोयला एक उत्तम यह प्रकार का कोयला होता है। इसमें 80 से 95% तक का कार्बन की मात्रा पाई जाती है। उत्तम कोटि का कोयला होता है। नंबर 2 में बिटुमिनस कोयला है। बिटुमिनस कोयला नंबर 2 श्रेणी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक का पाई जाती है। यही बिटुमिनस कोयला जब ताप और दाब के कारण अपना रूप बदलता है तो ग्रेफाइट बन जाता है। और फिर ग्रेफाइट जब ताप और दाब के कारण अपना रूप बदलता है तो वही हीरा बन जाता है। तो ये बिटुमिनस कोयला ये द्वितीय श्रेणी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक का पाई जाती है। अब नंबर 3 में आता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले में 45% से यह 55% तक का इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कार्बन की मात्रा इसमें पाई जाती है। ये नंबर 4 प्रकार का जो कोयला है ये घटिया कोयला है। ये जलाने में लकड़ी जैसा धुआं देता है। इसमें कार्बन की मात्रा भी कम पाई जाती है। इसमें 40% से कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो कोयला 4 प्रकार का होता है और इसको अनेकों प्रकार से यूज किया जाता है। इसका उपयोग हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे भारत में कोयला का वितरण। तो आप देखें भारत में कोयले का वितरण। भारत में कोयले का वितरण मानचित्र के माध्यम से यदि हम देख लेते हैं तो हमारी ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसलिए मानचित्र भूगोल की जान होती है। मानचित्र बहुत जरूरी होता है। प्रिय बच्चों, यदि मानचित्र बनाने की कला सीखें तो बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग आंसर हमेशा ज्योग्राफी का यदि मानचित्र की सहायता से आप हल करते हैं तो हल करने में भी आसानी रहेगी और साथ साथ आपको मार्क्स भी अच्छे प्राप्त होंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को मानचित्र के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो कोयला के उत्पादन में झारखंड राज्य का भारत में क्या है, प्रथम स्थान है। झारखंड राज्य का कोयला के उत्पादन तथा संचित भंडार दोनों में पहले स्थान पर है। यहां भारत का 37% कोयले का खनन किया जाता है। यहां दामोदर घाटी
दामोदर नदी यहाँ है, उसी दामोदर नदी की घाटी की खानों से कोयला प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ मुख्य रूप से झरिया, बोकारो, गिरिडीह, डाल्टनगंज, कर्णपुरा, रामगढ़ मुख्य कोयला क्षेत्र हैं। तो झारखंड है, ये राज्य है, झारखंड की राजधानी रांची है, आपका वेस्ट बंगाल पड़ता है, पश्चिम बंगाल है, ये फिर बिहार है और ये आपका झारखंड है। तो झारखंड की राजधानी मैंने रांची बताया। यहाँ के जो प्रमुख खाने हैं कोयला की वह झरिया हैं, बोकारो है, झरिया, बोकारो, डाल्टनगंज, कर्णपुरा। तो ये 3-4 खाने यदि आप याद कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। गिरिडीह है, गिरिडीह, तो ये खाने यदि आप रामगढ़ है, रामगढ़, तो ये खाने यहाँ की बहुत जो है प्रसिद्ध हैं। नंबर 2 में आपका आता है उड़ीसा। ये उड़ीसा राज्य है, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य, इस राज्य का भारत में कोयला उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो यहाँ मुख्य खाने सुंदरगढ़ और ढेनकनाल और संभलपुर, यहाँ से कोयले का खनन किया जाता है। सुंदरगढ़, ढेनकनाल और संभलपुर, ये 3 क्षेत्रों से, सुंदरगढ़, ढेनकनाल और संभलपुर, इन क्षेत्रों से कोयले का खनन किया जाता है। नंबर 3 में आपका आता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी सभी बच्चे जानते हैं कोलकाता है। यहाँ प्रमुख रूप से जो कोयला क्षेत्र है, ये एक ही कोयला क्षेत्र रानीगंज कोयला क्षेत्र है। रानीगंज कोयला क्षेत्र से यहाँ पर कोयले का खनन किया जाता है। कोयला के उत्पादन में इस राज्य का तीसरा स्थान है। नंबर 4 में आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो मध्य प्रदेश के जो कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं, इसमें संग्रैली है, उमरिया है, कोटार है, सुहागपुर है, शाहपुर है, तवा है, कानन घाटी, ये मुख्य यहाँ के उत्पादन क्षेत्र हैं। 2-4 आप लिख लेते हैं, आराम रहेगा। जैसे सिंगरौली है, उमरिया है, तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, उमरिया है, ये 2-3 क्षेत्र हम लिख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको याद करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट बिंदु में आपका आता है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, उसमें कोरबा है, रामगढ़ है, सांड घाटी है, डामनास है, छालमोड़ है, धरामा है, बितरामपुर है और यह बसोट है, सोनहट है और रामपुर तथा लखनपुर मुख्य कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं। तो यहाँ के 2 एक लिख लेते हैं हम, जैसे रामपुर है, बितरामगढ़ है, लिख लेते हैं। रामपुर है, रायपुर है, विश्रामगढ़ है। इस जह प्रकार से 2-4 हम याद कर लेते हैं तो हमारा काम चल जाता है। अब आंध्र प्रदेश है नंबर 6 में आपका आता है आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी मैंने बताया कि यह प्रस्तावित अमरावती है, फिलहाल भी हैदराबाद में है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का कोयला के उत्पादन में चौथा स्थान है भारत में। तो यहाँ सिंगरैली, तंदूर और सस्ती कोयला क्षेत्र हैं। यहाँ पर सिंगरैली है और तस्ती है, और सिंगरैली, तस्ती और तंदूर सस्ती है, सस्ती और तंदूर यहाँ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। नंबर 7 में महाराष्ट्र आता है। इस राज्य का कोयला के उत्पादन में भारत में 5वां स्थान है।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो इसका कोयला के उत्पादन में भारत में 5वां स्थान है। यहाँ पर चंद्रपुर, बरोटा, बल्लारपुर, कंपटी मुख्य कोयला क्षेत्र हैं। 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर चंद्रपुर और जो है कंपटी लिख लेते हैं, याद करने में आसानी रहेगी। चंद्रपुर और कंपटी ये यहाँ के कोयला क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त भैया आपके जो अन्य राज्य हैं उसमें राजस्थान है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, तमिलनाडु है। यहाँ पर नंबर 3 प्रकार का कोयला निकाला जाता है, लिग्नाइट। असम है, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों में कुछ स्थानों पर कोयले का खनन किया था। कुछ कोयला मेघालय राज्य में भी पाया जाता है। यह आपका मेघालय राज्य है। यहाँ पर कुछ पैमाने पर आपके जो है कोयला के भंडार पाए जाते हैं। अब कोयला का उपयोग एवं संरक्षण उपयोग सभी लोग कोयला का जानते हैं। कोयला का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है तो सभी लोग जानते हैं कि अपने वहाँ जो कुटीर उद्योग चलते हैं औजार बनाने के, लोहरिया जात के द्वारा भारत में, वह लोग कोयले का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त कोयले का प्रयोग लोहा इस्पात कारखानों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोयले का प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। कोयले का प्रयोग ईंट भट्ठों में ईंटा पकाने के लिए किया जाता है। रेल संचालन में पहले कोयले का प्रयोग होता था, अब जो है पेट्रोलियम पदार्थों के द्वारा रेल का संचालन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से कोयले और कोयले से बड़े पैमाने पर ताप विद्युत शक्ति बनाई जाती है। अब कोयले का संरक्षण हम आपको पढ़ाएंगे, कोयले को किस प्रकार से बचाया जाए। तो सबसे पहले ये है कि कोयला एक ऊर्जा का अच्छा जो है क्षयी संसाधन है। इसको बचाना नितांत आवश्यक है और ऊर्जा का महत्वपूर्ण क्या है कि संसाधन है। तो इसके लिए हमें कोयला को बचा करके रखना नितांत आवश्यक है। इसके भंडार सीमित हैं। भारत हो चाहे संपूर्ण विश्व हो, जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके भंडार निश्चित होते हैं, अनिश्चित नहीं होते हैं। इसलिए हमें बचा करके अगली पीढ़ी के लिए रखना है कि हमारे जो अगली पीढ़ियां आएंगी वह भी इसका लाभ ले सकें। इसके लिए कोयला खनन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो चूरी हो जाती है उस चूरी का भी खनन कर लिया जाए और उसकी टिक्कियां बना करके उसको जो है प्रयोग में ले लिया जाए। नंबर 2 में आता है कोयला खनन करते समय ध्यान रखा जाए कि यदि कोयला स्तंभों के रूप में भी है तो उस कोयला का भी खनन कर लिया जाए। नंबर 3 में आता है कोयला खनन करते समय ये ध्यान रखा जाए कि उसकी खानों में बाढ़ का पानी ना पहुंचने पावे। यदि बाढ़ का पानी पहुंच जाता है तो हमारा कोयला खराब हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम और देखते हैं कि कोयला की गुणवत्ता को यदि हम कोयले को बाहर डाल देते हैं तो ओस और धूप से भी कोयले की जो है गुणवत्ता कम हो जाती है। जिन भट्टियों में हम कोयले का प्रयोग करें उन भट्टियों की चिमनियां काफी ऊंची होनी चाहिए जिससे हमको संपूर्ण ताप मिल सके। अब हम अगले बिंदु पर पहुंचते हैं कि कोयला और कैसे जो है बचाया जाए। जो जलाने के बाद में अधजला कोयला बच जाता है उसको भी हम बाद में यूज कर लें। तो इस प्रकार से हम देखें तो कोयले को हम बचा सकते हैं। इसका उत्पादन और व्यापार हम अगले वीडियो में आपको लेकर के फिर मिलेंगे।